आज की कहानी यूके में रहने वाली दो ऐसी बहनों की है, एक शादीशुदा दूसरी गैर शादीशुदा। जो गैर शादीशुदा है किस तरीके से उसने अपने जीजा जी यानी कि बहनोई के साथ रिलेशन कायम किए और उसका अंजाम क्या हुआ। ये खबर जो है ना जब मीडिया में आई तो एक तहलका मच गया, क्योंकि ये अपनी नोयत का एक पहला केस था यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से। तो इसका अंजाम क्या हुआ, ये बात की शुरुआत कैसे हुई, तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अब इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है ना वो बना रहे हैं, ताकि पता चल सके कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उसका ख्याल है कि वो बच जाएगा, कानून को धोखा दे सकेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। बात करेंगे सबा और साइमा। सबा की उम्र तकरीबन 27 साल, साइमा की उम्र 34 साल। साइमा की शादी होती है हफीज़ुर रहमान के साथ। यूके में सारे लोग रहते हैं। अब जो ये साइमा है उसके 3 बच्चे भी हो चुके हैं, जॉब भी करती है, ये सारी फैमिली आपस में इकट्ठी रहती है। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया साइमा के हस्बैंड और सबा ने यानी कि साली ने जनाब अपने रिलेशन एक ही घर में रहते हुए बिल्ड कर लिए अपने बहनोई के साथ, जो कि 3 बच्चों का बाप और सगा इसकी बहन का हस्बैंड था। अब देखिएगा कि आगे होता क्या है। यानी कि आपने तो ये अक्सर सुना होगा ना, इश्क अंधा होता है। मैं कहूँगा कि इश्क इंसान को बेवकूफ़ भी कर देता है। ठीक है जी। अब ये जो साइमा है ये अपने बच्चों और फैमिली के साथ बड़ी खुश होती है, लेकिन यहाँ किसी हद तक कसूर हफीज़ुर रहमान का भी है, जिसने रिश्ते का तकद्दुस पामाल किया और घर में रहने वाली साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए। साली ने इस कदर अपने बहनोई से मोहब्बत की कि दोनों ने जिस्मानी ताल्लुकात भी शुरू कर रखे थे। और बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये जो लड़की है ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी अपने बहनोई से, जिसका बाद में इन्होंने अपने तौर पर अबॉर्शन भी करवा लिया। ये चीज़ें भी जो है ना सामने आई थी। अब जब ये सारा कुछ चलता रहा तो इसका फिर घर वालों को पता चल गया। जब घर वालों को पता चल गया कि साली के साथ ये केस हो चुका है, तो उसके बाद फिर सख्ती आ गई। और ये जो साली है और जो इसका बहनोई है, बहनोई ने अपनी साली को लिफ्ट कराना छोड़ दी कि मेरा घर तबाह हो रहा है, चले जो हो गया सो हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा सामने आ सके, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकें कि मेरा घर जो है ना वो ख़राब हो सके। लिहाजा उसने ये रिलेशन जो अपनी साली के साथ डेवलप किया हुआ था उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। लेकिन साली सबा किसी सूरत अपने इस आशिक यानी कि लवर को नहीं खोना चाहती थी, किसी सूरत वो इस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। अब ये कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं रहते थे कि दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में कि जो इनके लिए आपस में मुलाकात थोड़ी मुश्किल हो। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि हफीज़ुर रहमान को इस चीज़ का एहसास हो गया कि मैं जो भी किया माजी में जैसे भी वो गलत है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब जनाब एक दिन ऐसा आता है कि ये जो लड़की है ना सबा, इस कदर अपनी बहन से जेलस होती है कि ये जो हफीज़ुर रहमान है ये मेरी बहन का क्यों शोहर है, मेरा क्यों नहीं है, मैं इसके साथ शादी करना क्यों नहीं कर सकती, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। अब उसने ना ये जो सबा है इंटरनेट पर जो चीज़ें बाद में सर्च करती रही, वो जब हिस्ट्री पुलिस ने इसको पकड़ा तो हिस्ट्री चेक की गई कि ये चेक क्या करती रही थी। यानी कि पुलिस जब बाहर के मुल्कों में किसी मुलजम को पकड़ती है ना तो उसका सारा जो है ना सर्च रिकॉर्ड जो गूगल से या जो भी वेबसाइट से वो चेक कर रहा होता है या हो रही होती है कि पिछले कुछ 1-2 महीने से ये क्या चीज़ें चेक करती रही है। तो पता चला कि ये जनाब मुख्तलिफ तरीके किसी को मारने के और फिर उसके उसके बाद बचने के तरीके, ये चीज़ें वो सर्च करती रही है कि कैसे किसी को मारा जा सकता है और कैसे जो ऐसा कोई तरीका कि जिससे बंदा पुलिस पकड़ भी नहीं सकती। ये चीज़ें वो मुसलसल चेक करती रही थी। इसके साथ साथ उसने पाकिस्तान में एक काला जादू करने वाले नाम निहाद किसी आमल को 5,000 पाउंड, जो कि बहुत बड़ी रकम बनती है, पाकिस्तान में भेजे ताकि वो कोई काला इलम कोई जादू पाकिस्तान में बैठ के करे कि जैसे रिमोट कंट्रोल के साथ उसकी बहन जो है ना या तो उसको कुछ हो जाए या वो जो इसका हस्बैंड है वो मेरे साथ पक्का पक्का आ जाए और किसी को एतराज़ भी ना हो। ये चीज़ें सारी ऑन रिकॉर्ड है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें बाद में सामने आई।
अब होता ये है कि एक दिन इसकी ने जब देखा कि अब मैं कुछ भी वेट नहीं कर सकती और आर या पार, इसकी जो बहन है, बड़ी बहन यानी कि जो साइमा है, वो जॉब पे गई होती है, ठीक है, रात का शाम का वक्त हो, रात का वक्त होता है। इसकी जो फैमिली मेंबर है वो किसी के घर में ताज़ियत के लिए गए होते हैं, मतलब यूके में ही होता है ना, वहाँ भी रस्म रिवाज और एक दूसरे के साथ आना जाना, फैमिली फ्रेंड्स जो है ना, ये रिलेशन चलते रहते हैं। ये सबा छोटी लड़की, छोटी बच्ची को संभाल रही थी घर में, अपनी बहन की, शादीशुदा बहन के बच्चों के पास थी। इसको आइडिया सूझा, इसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि आप जल्दी घर वापस आ जाओ, जॉब पर हो, छोड़ दो जैसे भी है, क्योंकि आपका जो सबसे छोटा बेबी है ना, वो जनाब बहुत तंग कर रहा है, काफ़ी देर हो गई है, मुसलसल रो रहा है, तो मैं तो तंग आ गई हूँ, आप वापस आओ। जब बहन ने देखा कि मतलब पता नहीं कितना मुसीबत है, उसने छुट्टी ली काम से, और जब वो घर आई, लाइट्स वगैरह सारी ऑफ थी, जो ही वो घर में दाखिल हुई तो इसने जनाब उसको छुरी पकड़ी, और बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि 65 बार उस पर वार करके उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और ड्रामा ये रचाया, दरवाज़ा एक खिड़की का शीशा तोड़ के, कि असल में हमारे घर में चोर आ गए थे, उन्होंने इसका जो है ना खून कर दिया, और जो है ना वो रोबरी भी हो गई। इस तरह का कोई ड्रामा करने की कोशिश की, जो कि इंतहाई स्टूपिड किस्म का ये ड्रामा था, ठीक है ना, कि मतलब एक चोर आया, उसको क्या था कि इतनी ज़्यादा इसके साथ करे, वो यही होगा कि मतलब कुछ भी है। पुलिस ने कहा कि नहीं, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो पहले तो किसी ने कुछ नहीं माना, लेकिन बाद में फिर सारा कुछ, क्योंकि घर वालों को पहले भी शक था कि ये इस हद तक जो है ना ये इनके आपस में रिलेशन हो चुके हैं। तो लेकिन अब इनके आपस में लड़की और लड़के, साली और बहनोई का रिलेशन नहीं था, लेकिन ये बहन को ख़त्म करके उसकी जगह पे बैठना चाहती थी कि जब बहन ख़त्म हो जाएगी तो फिर जनाब मैं लीगल तरीके से इसके साथ शादी कर लूँगी, कि जी आप देखें, आपको पता ही है ना कि होता है अक्सर में, अगर एक लड़की की डेथ हो जाती है तो कोशिश होती है दोनों फैमिलीज़ की कि अगर साली कोई है, कोई शादी शुदा जो नहीं है, तो चले उनकी शादी उससे हो जाए, तो जो बहन मर गई उसके बच्चे जो है वो संभाल लेगी अपनी बहन के बच्चे करके। एनीवेज ये चीज़ें जो है ना कॉमन है। ये प्लानिंग की उसने, लेकिन पकड़ी गई। पुलिस ने जब उसको पकड़ लिया, सारा कुछ रिकॉर्ड पेश किया गया कि कैसे इसका रिलेशन था अपने बहनोई के साथ, कैसे ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा। बहुत सारी जो है ना वो इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशंस चलती रहीं, और बिल आखिर पुलिस ने इसको जनाब सज़ा सुना दी 2016 में, उम्र कैद 22 साल के लिए इस लड़की को जेल भेज दिया गया। और अभी ये जेल की सलाखों के पीछे जब तक इसका कोई पैरोल का पीरियड नहीं होता ये रहेगी। क्या फ़ायदा हुआ, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की, अपनी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद की, और बहन के जो 3 बच्चे थे उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद की, क्योंकि परवरिश तो माँ ही कर सकती है ना भाई, माँ से ज़्यादा परवरिश बच्चों की कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो अब जनाब इसने कई ख़ानदान सिर्फ किस लिए बर्बाद कर दिए, इश्क के लिए। तो मैंने पहले कहा था कि इश्क अंधा नहीं होता, समटाइम इंसान को डंगर भी बना देता है जी, होशो हवास बंदा खो बैठता है। ये उसकी एग्जाम्पल है। दोनों बहनें जब बचपन में इकट्ठी खेलती होंगी, कितना प्यार होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ, अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह के अक्सर वाक़यात होते हैं कि बहन के हक में डाका डालना, ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि बहुत ही कम होता है। लेकिन जब होता है तो उस तरह की फिर जो कहानियाँ ना वो अरसा दराज तक जो है ना वो डिस्कस होती रहती हैं, क्योंकि ये कोई आम मामूली वाक़या नहीं होता। इसमें बहुत सारे ख़ानदान, ख़ानदान भी अपने, ये नहीं कि थर्ड ख़ानदान है, अपनी ही सारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। तो ये आप इसमें कमेंट कर सकते हैं आज की कहानी में कि इसमें क्या होना चाहिए था, किसका कसूर है, जो कुछ भी है हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें, और उसे आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।